था नवरंग सिटी। इसकी एक ऐसी दुनिया छिपी थी जहां सिर्फ ताकत का कानून चलता था और उस अंधेरी दुनिया में एक नाम धीरे धीरे आग की तरह फैल रहा था, पुष्पा। पुष्पा ने इस शहर में कदम रखा तो उसके पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना लोग, ना पहचान, लेकिन उसके पास था दिमाग और कुछ बड़ा करने का जुनून। लोग उसे छोटा खिलाड़ी समझते थे, लेकिन वह हर चाल सोच समझकर चलता था। उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था उसका सबसे भरोसेमंद साथी सेरा। सेरा कम बोलता था, लेकिन जब भी चलता था तो सामने वाला बचता नहीं था। एक दिन सेरा ने पुष्पा को खबर दी, भाई नवरंग सिटी में एक बड़ा मौका आया है, अगर ये हाथ लग गया तो हम सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। पुष्पा ने शांत आवाज में पूछा, कौन सा मौका? सेरा बोला, शहर के सबसे बड़े सिंडिकेट का कंट्रोल बदलने वाला है और इस बार कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुष्पा हल्का सा मुस्कुराया, फिर तो सही टाइम पर आए हैं, लेकिन इस खेल में एक और नाम था जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड डरता था, रॉकी भाई। रॉकी भाई इस शहर में नया नहीं था, उसने यहाँ सालों से अपना दबदबा बना रखा था। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग रास्ता बदल लेते थे। उसका एक ही उसूल था, जो मेरे रास्ते में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कुछ ही दिनों में खबर फैल गई कि नवरंग सिटी के पुराने वेयर हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। वहीं तय होगा कि अब इस शहर पर किसका राज होगा। रात के अंधेरे में एक एक करके सभी बड़े खिलाड़ी वहां पहुंचने लगे। सबसे आखिर में 2 एंट्री हुई। पहले रॉकी भाई अंदर आया, उसके कदमों की आवाज ही काफी थी सबको खामोश करने के लिए। और फिर अंदर आया पुष्पा, उसके साथ सेरा। दोनों की नजरें मिली, पूरा माहौल भारी हो गया। रॉकी भाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नए खिलाड़ी हो, ज्यादा जल्दी मत दौड़ो, गिर जाओगे। पुष्पा ने बिना रुके जवाब दिया, दौड़ने वाले गिरते हैं, मैं तो सीधा पहुंचता हूँ। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया, फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ भगदड़ मच गई, हर कोई अपनी जान बचाने और दूसरे को खत्म करने में लग गया। सेरा ने अकेले ही कई लोगों को गिरा दिया और पुष्पा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रॉकी भाई भी पीछे हटने वालों में से नहीं था, उसने सामने आने वाले हर आदमी को खत्म कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा वेयर हाउस जंग का मैदान बन चुका था। जब सब कुछ शांत हुआ तो वहाँ सिर्फ 2 लोग खड़े थे, पुष्पा और रॉकी भाई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे अगला कदम ही तय करेगा कि शहर किसका होगा। रॉकी भाई ने धीरे से कहा, आज नहीं लेकिन बहुत जल्द फैसला होगा। पुष्पा मुस्कुराया, फैसला नहीं, कब्जा होगा। दोनों वहाँ से अलग अलग रास्तों से निकल गए, लेकिन उस रात के बाद नवरंग सिटी बदल चुकी थी। कुछ दिनों बाद सेरा फिर एक खबर लेकर आया, भाई इस बार मामला और बड़ा है। पुष्पा ने पूछा, अब क्या? सेरा ने धीमी आवाज में कहा, शहर में कोई वापस आ रहा है। कौन? सेरा बोला, जिसका नाम सुनकर पुराने लोग भी डर जाते हैं। और उसी समय पूरे शहर में एक नाम गूंजने लगा, राइस्टार। पुष्पा की आंखों में चमक आ गई और दूर कहीं रॉकी भाई भी तैयार खड़ा था। अब जंग सिर्फ शुरू हुई थी, 3 नाम, एक शहर और एक ताज। अब क्या होगा? क्या पुष्पा नवरंग सिटी पर राज करेगा, या रॉकी भाई फिर से सबको झुका देगा, या फिर राइस्टार की वापसी सब कुछ खत्म कर देगी? आगे जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।